ॐ नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। प्रिय भक्तों, आज की यह कथा बहुत ही रोचक, रहस्यों से भरी हुई और अंधविश्वास से छुटकारा देने वाली तो है ही, यह कथा मुक्तिदायिनी भी है। जो ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, अव्यक्त और अजन्मा है, आदि अंत रहित है, न उसका कोई आदि है न कोई अंत है, न तो कभी उसका जन्म होता है न कभी वो मरता है। वही ब्रह्म अपने भक्तों के प्रेम में बंध करके सगुण और साकार रूप धारण कर लेता है और अनेकों रूपों में इस पृथ्वी पर अवतरित होता है। मैया ने शिवजी से पूछा कि महाराज भगवान अवतार क्यों लेते हैं, और जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो सगुण साकार कैसे होता है। तो भक्तों, सबसे पहले हम निर्गुण और निराकार को ही समझ लें। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं बालकांड दोहा 115 से आगे, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। वेद पुराण मुनि लोग, विद्वान लोग, तपस्वी लोग ये बात कहते हैं क्या, कि निर्गुण सगुण में कोई भेद नहीं है, बल्कि अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। जो ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, अव्यक्त है, अजन्मा है, वही अपने भक्तों के लिए सगुण रूप में अवतरित होता है। अब सवाल उठता है कि जो गुण रहित सगुण सोई कैसे? जो निर्गुण है वही सगुण कैसे हो जाता है, ये कैसे संभव है? तो उत्तर है, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जैसे बर्फ और पानी, पानी निराकार और निर्गुण होता है, परंतु जब वह जम जाता है, बर्फ का रूप ले लेता है, तो वही पानी सगुण साकार हो जाता है, रूप उसका एक बन जाता है। तो जिस प्रकार पानी बर्फ में बन जाता है और बर्फ पिघलकर पुनः पानी बन जाता है, उसी प्रकार निर्गुण परब्रह्म परमेश्वर सगुण और साकार रूप धारण कर लेता है। तो वही परब्रह्म परमेश्वर, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब धरती देवताओं के साथ भगवान को पुकारने लगी तो भगवान की ओर से, यानी परब्रह्म की ओर से आकाशवाणी हुई कि मैं अयोध्या में आऊंगा। इसने कहा, ब्रह्म ने। तो राम जी कोई साधारण राजा तो नहीं है, वो ब्रह्म ही राम के रूप में अवतरित हुए हैं। और वो कहाँ अवतरित हुए हैं? अयोध्या धाम में। अयोध्या धाम में प्रकट होकर अपने प्यारे भक्तों को अपनी मधुर बाल लीलाओं से आनंदित कर रहे हैं, खूब आनंदित कर रहे हैं। भक्त लोग उनकी प्रेम लीला में मगन हैं। उन्हीं लीलाओं में से एक बाल लीला का मैं वर्णन यहाँ पर कर रहा हूँ।
कि एक दिन माता कौशल्या जी, भगवान राम अभी छोटे हैं, तो भगवान को नहला धुला करके, उनको श्रृंगार करके और पलने में उनको सुला दिया। एक बार जननी अनहवाए, करी श्रृंगार पलना पौढ़ाए। और निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु किन्ह स्नाना। उन्होंने अपने इष्ट कुल देवता भगवान को पूजा करने के लिए माता जी ने स्नान ध्यान किया। और स्नान करके करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा। देखिए सनातनी लोगों की दिनचर्या कैसी होती है। सनातनी घरों में दुख की बात तो आज ये है कि आज किसी के घर में ठाकुर जी है ही नहीं, परंतु खैर राम जी जहाँ अवतरित हुए वो साधारण घर नहीं था। उनके घर में शालीग्राम, लड्डू गोपाल, राम लला इत्यादि भगवान की मूर्तियां थी, जहां रोज घर में भोग लगाया जाता था। वैसे यह इस कथा के माध्यम से हर गृहस्थी को यह शिक्षा दी जा रही है कि कुछ भी खाने से पहले अपने भगवान को भोग लगा देना चाहिए, जिससे वह भोजन प्रसाद बन जाता है। भोजन में जितने भी विषाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो सभी मर जाते हैं। भोग लगाने से वो पवित्र हो जाते हैं। ये करना चाहिए, माता जी कर रही है। तो उन्होंने नहा धो करके, और यह भी नियम है कि पहले ठाकुर जी की पूजा की जाती है, स्नान ध्यान तिलक चंदन हार श्रृंगार करवाया जाता है, तो उसको और फिर जो है वहां पर ठाकुर जी को बड़े प्रेम के साथ भोग लगाया जाता है। इसलिए माता ने ठाकुर जी की पूजा अर्चना करके और भगवान को भोग के लिए कुछ खाद्य पदार्थ उनके आगे रख दिया। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा। और यह नियम है कि भगवान को जब भोग के लिए भोजन रखा जाता है तो कुछ समय के लिए, खासकर उतना समय जितना एक आदमी को भोजन करने में समय लगता है, उतने समय तक भोजन को ठाकुर जी के मंदिर में छोड़ देना चाहिए और ठाकुर जी का जो मंदिर का पर्दा है उसे बंद कर दिया जाता है। तो माता भी इसी प्रकार ठाकुर जी के मंदिर में पर्दा लगा करके और वो पुनः रसोई में चली गई। अब जब थोड़ी देर हो गई, माता को लगा कि अब ठाकुर जी भोजन कर लिए होंगे, तो आप गई बहुरी माँ तो तहमा चली आई। उस मंदिर में फिर गई भोग को लाने के लिए। तो उन्होंने क्या देखा, भोजन करत देख सुत जोई, भोजन करत देख सुत जाई। और मैया जब मंदिर में गई तो उन्होंने क्या देखा कि राम जी, बाल राम जी, छोटे से राम जी, वो मंदिर में जो माता ने भोग लगाया था उसे वो खा रहे हैं। गई जननी शिशु पही भयभीता। माता दौड़ करके उस पालने के पास गई जहां राम जी को सुलाया था। क्यों गई? मैं तो राम को पालने में सुला कर आई थी, तो ये जो यहाँ भोजन कर रहा है ये कौन है? दौड़ कर गई, देखा बाल तहां पुनि सूता। वहां राम जी आराम से सो रहे हैं। माता फिर दौड़कर मंदिर में गई, वहां राम जी बड़े चाव से खा रहे हैं। बहुरी आई देखा सुत सोई, फिर आके देखा सो रहे हैं। तो इस प्रकार से माता को बहुत हैरानी हुई। हृदय कंप मनि धीर न होई। उनका हृदय कांपने लगा, बुद्धि काम नहीं कर रही है, विस्मित हो गई, भयभीत हो गई
क्यों? क्योंकि मैया तो राम जी को साधारण बालक समझती हैं। अब उनको ऐसा लगा कि हाय, मेरे बच्चे ने ये भगवान का भोग जूठा कर दिया, कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो न जाए। एक तो ये डर था, दूसरा कि ये दो कैसे हो गया। एक ही बच्चा मंदिर में भोजन भी कर रहा है और पालने में सो भी रहा है, ये बात क्या है? उनको कुछ समझ में नहीं आ रही है। यहाँ ऊहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन बिसेखा। भैया ने जब दो दो बच्चे देखे तो उनकी बुद्धि बिल्कुल विस्मित हो गई। वो सोच रही हैं कि ये मुझे कुछ, मेरा दिमाग चकरा गया है, मुझे कोई भ्रम हो रहा है या कोई और बात है। और बात मतलब ये कोई दूत भूत है, देवी देवता है, भगवान है, एक चक्कर क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया एकदम घबरा गई, उनका बुद्धि काम करना छोड़ दिया। तो तब क्या हुआ, तो देखी राम जननी कुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। जब भगवान ने देखा कि मैया बहुत भयभीत हो गई है, बहुत घबरा गई है, तो उन्होंने बड़ी ही मीठी मुस्कान में हंस दिया। और जब भगवान हंसते हैं तो कोई न कोई लीला करते हैं। उन्होंने ज्यों ही हंसने के लिए मुंह खोला तो मैया को बड़ी अचंभा हुई। मैया ने मुंह में क्या देखा? देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान ने अपनी माँ को अपना विश्व रूप दिखाया। मैया ने क्या देखा? उस भगवान के एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, करोड़ों ब्रह्मांड। ये दिखाई दे रहा है ना, इससे भी ज्यादा। एक रोम में इतनी बड़ी दुनिया, एक रोम में ही। रोम रोम प्रति लागे कोटि करोड़ों ब्रह्मांड, एक दो नहीं, अनगिनत। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। अनेकों सूर्य चंद्रमा धरती पर्वत जंगल सब देखा। और मैया ने क्या देखा राम जी के मुंह में? देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सवित जोरे कर ठाड़े। उस माया का दर्शन भी माँ ने किया जो सारी दुनिया को नचाती है। वो माया कैसे थी? भगवान के आगे हाथ जोड़े थर थर कांप रही थी वह माया। उस माया को देखा, यानी माया हम लोगों के लिए तो बलवान है, भगवान के आगे तो वो थर थर कांपती है। मतलब कि अगर मेरे भक्तों माया से बचना है तो भगवान का भजन करो। और उस जीव का भी दर्शन किया जिसे माया न चाहती। इतना बहुत कुछ अनगिनत जो कभी देखा सुना नहीं था, वह सब कुछ माता ने देखा और घबरा कर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर दी। हाँ, नयन मूंदी चरणनी सिरनावा, आंख बंद करके भगवान को नमस्कार किया। चरणनी सिर नामा। जय प्रभु, जय हो, धन्य हो। और तन पुलकित मुख अब वचन न आवा। शरीर माता का थर थर कांप रहा है, मुंह से आवाज नहीं निकल रही। इस स्थिति में मैया ने हाथ जोड़कर ठाकुर जी को नमस्कार किया।
ये है भगवान की लीला मेरे भक्तों। तो अस्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता में सुत करी जाना। मैया डर गई। क्यों डर गई? क्या भगवान भूत थे? डर गई नहीं। मैया को जब पता लगा अरे ये तो भगवान है, जिसको मैं अपना बेटा अरे राम फलाना, बड़े पता नहीं जाने क्या क्या हमने प्यार में बोल दिया है। घबराहट इस बात कि जो सबका बाप है उसको मैं अपना बेटा कह रही हूँ। अगर कोई आदमी को ये पता लगे कि जिससे मैं बेटा कह रहा हूँ वो तो मेरा बाप है, डरेगा नहीं? हाय मैंने अपने बाप को ही बेटा कह रहा था। तो ये भगवान तो सबके बाप हैं, जगत पिता है वो, या इसलिए डर गई। इतने बड़े भगवान को मैं बेटा समझ बैठी। अब कभी डांटा भी होगा, कभी मारा भी होगा। क्षमा करो मेरे ठाकुर, तेरी लीला बेअंत है। हाँ, कुछ समझ नहीं। हरि जननी बहुविधि समुझाई, यह जन कतहु कहसि सुनु माई। तब भगवान ने अनेकों प्रकार से मैया को समझाया। क्या समझाया? कि माँ, पिछले कई जन्मों में पहले आपने कश्यप अदिति के रूप में तप करके मुझे बेटा के रूप में मांगा था। आज मैं आपका बेटा बनकर आ गया हूँ। और मुझे याद है कि जब तुम लोग तप कर रहे थे तो ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार आए और आपको वर मांगने को कहा, फिर भी आप मेरे रूप के लिए तरस रहे थे और यही प्रश्न रखा था कि आप मुझे धनुष बाण लेकर राम रूप में दर्शन दो। तो मैया उस समय में यानी आपने ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति को भी वरदान को ठुकरा करके और मुझे पाया। और मैया आज मैं तुम्हारे प्रेम में बंध कर तुम्हारे घर में तुम्हारा बेटा बनकर आ गया। तब भी तुम मुझे छोड़कर इन पत्थर की मूर्तियों को भोग लगा रही है। क्या तुम्हारा ज्ञान खत्म हो गया? तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई? तो मेरे भक्तों, इसका मतलब ये नहीं हुआ ये मूर्ति पूजा बेकार है, बिल्कुल नहीं। कोई आदमी प्रदेश गया हुआ है तो उसकी पत्नी उसकी फोटो की पूजा कर सकती है, बिल्कुल जायज है। लेकिन जब वो आदमी सामने आ गया तो अब बताओ कि उस फोटो की क्या जरूरत है? अब तो जो भाई आरती उतारनी है उसकी उतारो ना। यही भगवान समझा रहे हैं कि मैया, जब मैं तेरे घर में साक्षात आ चुका हूं, हैं? और फिर भी तुम बड़े प्यार से मुझे फुसला कर नहला धुला करके ताकि इसको नींद आ जाए, मुझे पलने में सुला दिया, हैं? और वो मंदिर में जा करके पत्थर के मूर्तियों को भोग लगा रही हो। तो मेरे भक्तों, इस प्रकार का नाटक तो हम सभी करते हैं, रोज करते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए ये भोग लगाना, मूर्ति पूजना नाटक नहीं है, क्योंकि हमारे सामने ठाकुर जी प्रत्यक्ष नहीं है। तो हमारे लिए बिल्कुल जायज है। कहीं ऐसा ना समझ बैठना कि मूर्ति पूजा बिल्कुल बेकार है। तो इस प्रकार से इस लीला के माध्यम से ठाकुर जी ने हम सबको यह शिक्षा दी है कि जहाँ साक्षात परमात्मा हो वहाँ किसी मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं पड़ती। और उन्होंने कहा कि ये मैया, ये जो तुमने अभी देखा है ना मुझे मुंह में, ये किसी को बताना नहीं है। क्यों बताना क्यों नहीं है? इसमें छुपाने वाली बात क्या है? अरे मैया, अभी मुझे बहुत लीला करनी है। अगर पहले ही सब कुछ पता लग जाए कि मैं भगवान हूँ तो पहले तो ये बताओ, दशरथ जी ने मांगा है कि आपकी जुदाई में मैं मर जाऊं, और उनको अगर पता लग जाए आज ही कि ये भगवान है तो वो बेटा समझेंगे मुझे? नहीं समझेंगे ना। और मेरे वियोग में वो मरेंगे नहीं तो मेरी बात झूठी होगी। अच्छा, रावण को आज ही पता अगर लग जाए कि ये भगवान है तो वो सीता हरण करेगा? नहीं करेगा। वो भी लीला रुक गई।
तो इस तरह से बहुत से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आप किसी को ये घटना बताना नहीं है। तो मेरे भक्तों, इस प्रकार से हमें अंधविश्वास से बाहर निकलकर अपना जीवन स्वच्छ और साफ जीना चाहिए। और वैसे भी उस दिन मैया ने आज पहली बार राम जी को अन्न खिलाना था। हाँ, अन्न खिलाना था। तो अन्न तो उन्होंने भोजन तो बनाया किसके लिए? राम जी के लिए। और राम जी को न देकर तो हर गृहस्थी का नियम है और करना भी चाहिए। कौशल्या जी का नकल आप सबको नहीं करना है। हाँ, जो कुछ बनाओ उसका भोग लगाना ही लगाना और प्रसाद के रूप में ही खाना है। तो मैया ने तो वही किया कि अपने बच्चे को आज ठाकुर जी का प्रसाद खिलाएंगे। और भगवान कहते हैं कि मैया, निमंत्रण तुमने मुझे दिया, ये खाना तुमने मेरे लिए बनाया है, लेकिन तुम अभी मुझे पहचान नहीं पाई। हमारे घर में आया हूँ, फिर भी तुम मुझे पहचान नहीं पाई और तुम मुझे छोड़कर पहले उन पत्थरों को भोग लगाने चल गई। यही ज्ञान है। ये पत्थर की मूर्तियां मेरे भक्तों अभ्यास के लिए, ऐसा नहीं है कि बेकार हैं, लेकिन जब भगवान सामने आ जाएं तो फिर इन मूर्तियों की क्या जरूरत है। जैसे कोई गाइडमैन है, कोई रास्ता बताता है, तो उस गाइडमैन की वजह से आप मंजिल तक नहीं पहुंचोगे, बल्कि जो उसने बताया उसके अनुसार आपको चलना है, तब आप मंजिल तक पहुंचोगे। तो इस बाल लीला से आप सबका भला हो और मुझे उम्मीद है कि आपको यह कथा बेहद पसंद आई होगी। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि प्रभु इस लीला का आनंद हमारे सभी भक्तों को दें और सबका कल्याण हो, सबका भला हो। भगवान की कथा में आप सबकी रुचि बनी रहे। इसी तरह हम अगली वीडियो में कृष्ण जी की बाल लीला की एक घटना को आपको सुनाएंगे। तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए और इस कथा को लोगों में खूब प्रचार कीजिए। जय श्री